गाइस, आई एम डॉक्टर वैदेही खालापुरकर और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोकेमिक रेमेडीज विच आर ऑल्सो नोन एज बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, बायोकेमिस्ट्री या हिंदी में इसे बाराक्षर भी कहते हैं। ये सिस्टम को डेवलप किया था डॉक्टर विल्हेम हेनरिच शुसलर ने, जिनको इंस्पायर किया था रुडोल्फ वर्चा हु इज नोन एज द फादर ऑफ सेल पैथोलॉजी एंड प्रोफेसर मोल्सफर्ड, जिनका कहना था कि जो हमारे ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर एंड वाइटैलिटी है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच वी ऑल्सो कॉल्ड एज मिनरल्स। तो ये जो मिनरल्स है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर शुसलर, दीज आर फाउंड आफ्टर अ ह्यूमन बीन इज बर्न, मतलब जब एक बॉडी जलता है उसके बाद जो राख बनती है उसमें ये मिनरल्स मिलते हैं विच आर ओनली 12। These are also known as tissue salts, which are responsible for natural balance and vitality of body. According to Dr. Schussler, जब ये 12 मिनरल सॉल्ट्स में से थोड़ा भी डेफिशिएंसी होता है तब एक डिसीज फॉर्म होता है। तो ये डिसीज को ट्रीट कैसे करेंगे? बाय फुलफिलिंग द डेफिशिएंसी। दैट इज वाई द बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेफिशिएंसी थेरेपी। तो हम डेफिशिएंसी ट्रीट करने के लिए ये जो मिनरल्स है उनको हम पाउडर फॉर्म में ट्राइचुरेट करके टैबलेट्स बनाते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सो दीज 12 टिश्यू सॉल्ट्स आर एज फॉलोज। हमें एक एक देखेंगे। पहले तीन जो है आर कल्केरिया विच इज कैल्शियम, फिर है काली विच इज पोटेशियम, फिर है नाट्रम मतलब सोडियम, फेरम फॉस मतलब आयरन, मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम, सिलिशिया। तो जो ये मिनरल सॉल्ट्स है आर एक्चुअली कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स में मोस्टली वी सी फॉर्मेशन विद फॉस्फोरस, सल्फर, म्यूरियाटिकम मतलब क्लोराइड और फ्लोरिका मतलब फ्लोराइड। सिलिका जो कंपाउंड है इट इज एक्चुअली सिलिका ऑक्साइड। जो सबसे पहले हम देखेंगे कैल्केरिया फ्लोरिका। कैल्केरिया कैल्केरिया फ्लोरिका मतलब कैल्शियम फ्लोराइड। एज वी नो कैल्शियम फ्लोराइड जो है वो मेनली इनामल ऑफ टीथ में मिलता है, जिसकी वजह से टीथ वाइट दिखते हैं। इट इज ऑल्सो फाउंड ऑन सर्फेस ऑफ बोन्स एंड इन द इलास्टिक टिश्यूज या फिर कनेक्टिव टिश्यूज। तो कैल्केरिया फ्लोर मतलब कैल्शियम फ्लोराइड जब डेफिशिएंट होता है तब देर इज लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। जब ये लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ब्लड वेसल्स में होता है तब वी कैन सी देर इज डायलिटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसके वजह से वैरिकोज वेन्स या फिर वैरिकोज अल्सर्स दिखते हैं स्काफ पे। जब लॉस ऑफ इलास्टिसिटी स्किन एंड ग्लैंड्स पे होता है तब देर इज स्किन हार्डनेस एंड थिकनेस, या फिर बहुत लोगों को ऐसा गांठ होता है स्किन पे विच इज बोनी हार्ड स्वेलिंग ऑफ द स्किन। देन जब हम टीथ में लॉस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड देखते हैं तब एनामल कम होने के वजह से देर इज लूजनेस ऑफ टीथ एंड डेंटल कैरीज मतलब दांत में जो कीट लगता है वो, और टूथ एक। जब मसल्स में कैल्शियम फ्लोराइड कम होता है देर इज पेन इन लोअर बैक दैट इज लंबागो ड्यू टू ओवर स्ट्रेनिंग। जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में लॉस ऑफ इलास्टिसिटी होता है देर इज यूट्राइन प्रोलैप्स, क्योंकि जो टिश्यूज रहते हैं जो यूट्रस को टाइट मतलब जॉइंट रखते हैं इन द कैविटी, उस वो लूज होने की वजह से देर इज यूट्राइन प्रोलैप्स एंड नॉट्स इन ब्रेस्ट। ये पेशेंट को देर इज वर्स इन डैम्प वेदर, कोल्ड वेदर एंड बेटर बाय वार्मथ। नेक्स्ट है कैल्केरिया फॉस्फेट, कैल्केरिया फॉस्फोरिका मतलब कैल्शियम फॉस्फेट। ये जो टिश्यू है वो हम लोग को पता है मेनली सीन इन बोन्स विथ विटामिन डी। तब विटामिन डी एंड कैल्शियम जब हम सोचते हैं बोन्स में तब मेनली जो डेफिशिएंसी का इशू होता है वो चिल्ड्रन में होता है, ड्यू टू विच फॉर्मेशन ऑफ बोन्स में डिले हो सकता है, डिले ऑफ ग्रोथ, डिले इन ग्रोथ, क्लोजर ऑफ फॉन्टेनल्स जो हम लोग को पता है स्कल में रहते हैं, या फिर वॉकिंग डिले हो सकता है। रकाइटिस इज ऑल्सो नोन एज रिकेट्स विच इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन, ग्रोइंग पेन्स। ऑस्टियोमलेशिया मतलब डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन एडल्ट्स। फिर जब फ्रैक्चर ऑफ बोन्स होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, फ्रैक्चर जल्दी ठीक नहीं होता। ये सब
एरियाज में हम लोग कैलकेरिया फॉस्फोरिका दे सकते हैं इन बायोकेमिक फॉर्म। फिर जब डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है, उसके वजह से लैक ऑफ एपेटाइट हो सकता है, नॉन एसिमिलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब मेनली कैल्शियम, एंड देयर में बी लॉस ऑफ वेट ड्यू टू विच देयर इज लैक ऑफ वाइटल हीट एंड चिलीनेस, मतलब पेशेंट को हमेशा ठंडी लगती है कि वार्म चाहिए रहता है। सो दिस पेशेंट इज ऑलवेज वर्स इन नाइट एंड कोल्ड। फिर आता है कैलकेरिया सल्फ्यूरिका विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैल्शियम सल्फेट, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने में भी यूज होता है। तो दिस इज फाउंड इन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स। तो जब स्किन में हम लोग देखते हैं कैलकेरिया सल्फ इज मेनली सीन इन केसेस ऑफ सप्यूरेशन या फिर पस। पस मतलब द बॉडी इज ट्राइंग टू थ्रो आउट डिकेड ऑर्गेनिक मैटर एज यू कैन सी। एंड ये जो पस रहता है इट इज यूजुअली थिक येलो एंड समटाइम्स टिंज विद ब्लड, मतलब रेडिश पिंकिश दिख सकता है। ये पस जब वुंड्स या फिर इंजुरीज नेग्लेक्ट किए होते हैं विच डू नॉट हील इजीली, तब हम लोग कैल्शियम सल्फेट देके वो इंजुरीज का पस बाहर निकाल सकते हैं एंड द वुंड्स गेट क्लोज्ड अर्लियर। फिर जब बर्न्स में येलो स्कैब्स फॉर्म होते हैं, फरंकल्स कार्बंकल्स मतलब जो हेयर फॉलिकल में इन्फेक्शन होता है, तब हम लोग दे सकते हैं कैलकेरिया सर्फ। और पिंपल्स में व्हेन देयर इज वेंट, जैसे इस डायग्राम में देख सकते हो जो होल दिख रहा है इट इज कॉल्ड एज अ वेंट। फिर जो साइनोसाइटिस में क्रॉनिक कटार मतलब बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग कोल्ड जब रहेगा जिसमें येलोइश डिस्चार्ज रहेगा, तब हम लोग कलकेरिया सल्फ दे सकते हैं। कलकेरिया सल्फ इज ऑफन यूज्ड विद सिलिका, जो हम लोग एकदम लास्ट में रेमेडी देखेंगे। फेरम फॉस, फेरम मतलब आयरन एंड फॉस्फोरिका मतलब फॉस्फेट। तो फेरम आयरन का जब हम सोचते हैं इट इज मेनली फाउंड इन ब्लड। ब्लड मतलब हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीजन कैरियर। तब जब फेरम फॉस मतलब आयरन फॉस्फेट कम होगा, फर्स्टली हम लोग को एनीमिया दिखेगा ड्यू टू विच देयर इज पेल स्किन एंड वीकनेस, मेनोरेजिया एंड ल्यूकोरिया। फेरम फॉस के साथ और दो रेमेडीज है विच आर यूज इन इन्फ्लेमेशन। तो फेरम फॉस इज यूज्ड इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन, जहाँ पे हम लोग को फीवर, हॉट, ड्राइनेस एंड रेडनेस ऑफ स्किन विथ चिल्स मिलता है, एंड इंक्रीज ऑफ थर्स्ट विथ हेडेक। ये जो पेशेंट है उसको रेस्ट से वर्स होता है एंड बेटर बाय मॉडरेट मूवमेंट। तो फेरम फॉस फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन। फिर आता है कालीमूर विच इज यूज इन सेकेंड स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन। जब सेकेंड स्टेज रहता है देर इज वाइटिश डिस्चार्ज। तो कालीमूर का मेन कोर इज वाइटनेस ऑफ इरप्शंस, ऑफ सिक्रीशंस, ऑफ स्केलिंग ऑफ स्किन, ये सब वाइट रहता है। तो कालीमूर फाउंड इन स्किन एंड सीरस मेम्ब्रेन्स। काली इज पोटेशियम, म्यूरेटिकम इज क्लोराइड। तब जब सीरस मेम्ब्रेन का बात कर रहे हैं, मेनली हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में अफेक्शन देखते हैं, जहाँ पे देर इज वाइट फाइब्रिनस म्यूकस सिक्रीशन, मतलब जो कफ रहता है इट इज़ वाइट एंड स्टिकी। फिर जो स्किन रहता है उसमें देर इज ड्राइनेस एंड फ्लोर लाइक स्केलिंग, मतलब जैसे डैंड्रफ दिखता है वैसे ऑल ओवर द बॉडी स्केलिंग रहता है। फिर ईयर इन्फेक्शंस एंड एलर्जीज, swelling of lymphatic glands which we know, and vaginal discharge भी of course white. This patient is worse by eating fatty food, spices, by cold and from movement. अभी जब काली सल्फ है, काली मूर हम लोग देखते हैं फर्स्ट सेकेंड स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में, काली सल्फ हम लोग देखते हैं थर्ड स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में। तो जो काली मूर में वाइटनेस इज मेन, काली सल्फ में येलोइशनेस इज मेन। तो काली सल्फ पोटेशियम सल्फेट, ये स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स में हम लोग को मिलता है। तो जब हम लोग थर्ड स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन का बात करते हैं तब देर इज साइनोसाइटिस, कॉमन कोल्ड, ओटाइटिस मीडिया मतलब ईयर इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है व्हेन देयर इज प्रोफ्यूज येलो स्टिकी डिस्चार्ज। तो ये जो येलोइश कोटिंग ऑफ टंग रहेगा, फ्लैंग मतलब म्यूकस जो रहेगा वो येलोइश स्टिकी रहेगा, और फिर स्टूल्स भी येलोइश रह सकता है। फिर जब स्किन पे आता है तो देर इज इचिंग एंड एक्जिमा विथ येलोइश डिस्चार्ज, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर देर इज येलोइश डिस्चार्ज। फिर कंजक्टिवाइटिस में भी जो लैक्रिमेशन है देर इज येलोइशनेस विथ पस काइंड ऑफ डिस्चार्ज, and vaginal discharge will also be yellow. This patient has worse by warmth, poor ventilation evening, and is better by fresh air and cool air. तो काली सर्व जो है वो हम लोग होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में पल्स के साथ कंपेयर करते हैं, पल्सेटिला नाइग्रिगेंस। अब आता है काली फॉस्फेट। जब जो हम लोग ने पहले तीन रेमेडीज देखे देवर फॉर इन्फ्लेमेशन, काली फॉस इज फॉर नर्व्स एंड मसल्स। तो काली इज पोटेशियम, फॉस्फोरिकम इज फॉस्फेट। जब नर्व्स का अफेक्शन मेनली होता है देर इज इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन सेंसिटिविटी।
इंक्रीज जब सेंसिटिविटी होगा तब क्या होगा, द पेशेंट विल बी इरिटेबल एंड रेस्टलेस, चिड़चिड़पना बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, देर विल बी एंग्जाइटी एंड नर्वसनेस, फिर पैल्पिटेशंस बहुत बढ़ेंगे, देर विल बी पुअर रेजिस्टेंस टू कोल्ड, फिर स्लीपलेसनेस एंड सोमनैम्बुलिज्म, स्लीपलेसनेस ड्यू टू इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ ब्रेन एंड सोमनैम्बुलिज्म मतलब स्लीप वॉकिंग। ये सब होता है व्हेन देयर इज एन इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ नर्व्स। जब सेंसिटिविटी ऑफ नर्व्स डिक्रीज होगा तब देर विल बी नो डिजायर टू राइज इन मॉर्निंग। फिर जब पेशेंट का इंक्रीज इन मेंटल एक्टिविटी होगा उसके बाद देर इज अ पॉइंट व्हेन देर इज रैपिड मेंटल फटीग, पेशेंट मेंटली बहुत ज़्यादा थक जाता है जिसको ब्रेन फैग भी कहते हैं। देर विल बी पुअर मेमोरी एंड होम सिकनेस। सिंस कालीफॉस मेनली एक्ट्स ऑन नर्व्स, ये पेशेंट को जो ऑडिटरी नॉइज है उससे सिम्टम्स वर्स होंगे, एक्सर्शन कोल्ड से वर्स होगा, एंड द पेशेंट विल फील बेटर बाय रेस्ट एंड हीट। अभी आता है मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम विच इज मैग्नीशियम फॉस्फेट। जो कालीफॉस था इट एक्ट्स ऑन नर्व्स फर्स्ट एंड देन मसल्स, मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम एक्ट्स फर्स्ट ऑन मसल्स एंड देन ऑन नर्व्स। तो जब मसल्स का हम लोग बात करते हैं देर इज इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्टिविटी मतलब स्पैज्म, तो मैग्नीशियम फॉस इज यूज्ड एज एन एंटी स्पैज्मोडिक रेमेडी। तो स्पैज्म मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शंस, जब आईज का मतलब आईलिड्स में होगा देर विल बी आई ट्विचिंग मतलब आई का फड़फड़ना, फिर हिकअप्स, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होता है, कफ इज इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मसल कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होंगे देर विल बी डिस्मेनोरिया, स्टमक क्रैम्प्स मतलब एब्डोमिनल मसल्स में ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस, लेग क्रैम्प्स, ये सब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस। एंड व्हेन द अफेक्शन इज ऑफ नर्व्स देर विल बी न्यूरैल्जिया, न्यूराइटिस, sciatica या headache. Neuralgia is numbness of fingertips. And sciatica is affection of sciatic nerve from uh, lumbar region to the feet. This patient is better by warmth and pressure. अभी आते हैं natrium mure पे. Natrium mure which we know is sodium chloride also known as common salt. तो जो common salt है it is present in all cells of our body and is mainly used for the in and out ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जो हम नाइट्रम म्यूर का सोचते हैं इट इज़ यूज फॉर ड्राइनेस ऑफ माइंड एंड ड्राइनेस ऑफ बॉडी। ड्राइनेस ऑफ माइंड जब देखते हैं इट इज़ यूज फॉर हाईली सेंसिटिव पीपल विथ मेंटल एग्जॉशन, मतलब जो लोग होता है जिनको थोड़ा भी चीज़ से बहुत जल्दी परेशानी होता है, ये पीपल को हम लोग मोस्टली नाइट्रम म्यूर देते हैं। देर विल बी हेड एक विच इज़ ऑफ हैमरिंग या थ्रॉबिंग टाइप, मतलब पेशेंट बोलेगा कि ठस ठस हो रहा है ऐसा, मेनली ड्यू टू सनस्ट्रोक, सन के वजह से प्रॉब्लम। ये जो हाइव्स एंड हे फीवर है दीज आर एलर्जिक कंडीशंस। हाइव्स मतलब स्किन पे अफेक्शन होता है व्हेन देयर इज एन एलर्जन सच एज डस्ट और पॉलन, या फिर कोई ईटिंग कोई तो फूड के वजह से एलर्जन रहेगा तभी देर में भी स्किन रैशेस लाइक दिस जिसके वजह से इचिंग बहुत रहता है, या फिर व्हेन द एलर्जन गोज इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम तब हे फीवर आ सकता है विच इज लो ग्रेड फीवर विथ वाइट डिस्चार्ज फ्रॉम नोज या फिर कफ। जब हम लोग ड्राइनेस ऑफ बॉडी बोलते हैं देर विल बी ड्राइनेस ऑफ जीआईटी सिस्टम दैट इज कॉन्स्टिपेशन एंड इंडाइजेशन, इंडाइजेशन मतलब एसिडिटी। एंड ड्राइनेस ऑफ स्किन जब होता है देर विल बी क्रैक्स, ड्राइनेस एंड इचिंग ऑफ स्किन क्रैक्स जब होते हैं इट विल बी आइदर इन हील्स या फिर कॉर्नर ऑफ लिप्स या फिर नोज। दिस इज नाइट्रम म्यूर। अभी जब नाइट्रम फॉस हम देखेंगे, नाइट्रम फॉस इज सोडियम फॉस्फेट, इट इज़ मेनली एन एसिड बैलेंसर। तो जो सोडियम फॉस्फेट है इट इज़ मेनली फाउंड इन जीआईटी, रीनल सिस्टम एंड जॉइंट्स। तब जब हम लोग एसिड बैलेंस का बात करते हैं इन द जीआईटी सिस्टम देर विल बी सार इरेक्टेशंस, एसिडिटी, हार्टबर्न, फ्लैचुलेंस, फ्रीक्वेंट डायरिया, ये सब सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम तक। अभी जब एसिड बैलेंस एसिड यूरिक एसिड भी जो रहता है इट कैन मेनली अफेक्ट टू सिस्टम्स दैट इज रीनल सिस्टम या फिर जॉइंट्स। जब रीनल सिस्टम अफेक्ट करता है तो यूरिक एसिड सेटल्स इन द किडनीज एंड फॉर्म्स किडनी स्टोन्स या फिर रीनल स्टोन्स, रीनल कैलकुलाई। एंड व्हेन यूरिक एसिड सेटल्स इन द जॉइंट्स मेनली स्मॉल जॉइंट्स देयर इज स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स जिसको हम लोग गाउटी अर्थराइटिस भी बोलते हैं। दिस पेशेंट विल बी वर्स बाय नॉइज, एक्सर्शन एंड कोल्ड एंड बेटर बाय रेस्ट एंड हीट। अभी आता है नाइट्रम सल्फ, नाइट्रम सोडियम सल्फ्यूरिकम मतलब सल्फेट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लोबल सॉल्ट। तो नाइट्रम सल्फ का हम लोग को दो चीज़ें याद रखना है, एक तो ग्रीन एंड लिवर।
तो नाइट्रम सल्फ अफेक्ट्स डाइजेस्टिव सिस्टम, मेनली लिवर एंड गॉल ब्लैडर। तो लिवर एंड गॉल ब्लैडर मतलब बाइल, बाइल मतलब पित्त। जब बाइल इंक्रीज होता है सिक्रीशन इन द बॉडी, द फर्स्ट साइन विल बी ग्रीनिश ब्राउन कोटिंग ऑन टंग। उसके बाद वॉमिटिंग एंड डायरिया हो सकता है पेशेंट को, जो वापस से ग्रीन या फिर ग्रीनिश ब्राउन कलर का होगा। कोलेसिस्टाइटिस मतलब गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो सकते हैं। लिवर मतलब हम लोग जॉन्डिस भूल नहीं सकते। एंड देयर विल बी ग्रीनिश ब्राउन डिस्चार्ज ऑल ओवर। एंड लास्टली बिटर टेस्ट इन माउथ। लास्ट हम लोग का रेमेडी है सिलिका। सिलिका जो मैंने पहले बोला था, इट इज़ यूज्ड विद कैलकेरिया सल्फ इन केसेस ऑफ सप्यूरेशन या फिर पस। तो नाइट्रम म्यूरन सिलिका जो है, दे आर ऑल्सो मेजरली यूज इन होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ रेमेडी। बट जब हम बायोकेमिक सिस्टम में देते हैं तब इट इज़ मेनली फॉर फिजिकल एलिमेंट्स एंड नॉट मेंटल एलिमेंट्स। तो इसमें सिलिका इज फाउंड इन स्किन, बोन्स, हेयर एंड नेल्स। जब देर विल बी फिजिकल वीकनेस, इम्परफेक्ट न्यूट्रिशन, मतलब पेशेंट एकदम इमेसिएटेड, थिन, वीक लगता है, तब हम लोग सिलिका देते हैं। एंड इन सप्यूरेशन के केसेस में देर विल बी येलोइश प्यूरुलेंट डिस्चार्ज। द स्किन हील्स स्लोली, स्किन का लुक बहुत अनहेल्दी रहता है। एंड देर इज सप्यूरेशन आफ्टर एवरी इंजुरी। तो जो पस रहता है, जैसे पहले बोला था, इट विल बी एज बॉइल्स, एब्सेसिस, स्टाइज आई पे। नहीं तो टॉन्सिलाइटिस का जब पस्टुलर स्टेज रहता है उसमें हम दे सकते हैं। देर विल बी अल्सर्स अराउंड नेल्स, लाइक यू कैन सी इन द इमेज, एंड हेयर फॉल। तो सिलिका पेशेंट्स वर्स बाय डैम्प वेदर एंड इन मॉर्निंग। अब हम शॉर्ट में समरी करेंगे 12 टिश्यू रेमेडीज़ का। फर्स्ट इज कल्केरिया फ्लूर, कल्केरिया सल्फ, कल्केरिया फॉस। कल्केरिया फ्लूर इज कैल्शियम फ्लोराइड, जो हम लोग को मिलता है ब्लड, टीथ एंड स्किन में, विच मेंटेन्स इलास्टिक टिश्यूज। तो जब टीथ में अफेक्शन होगा, देर विल बी डेंटल कैरीज या फिर टूथ एक। ब्लड मतलब ब्लड वेसल्स को जब इलास्टिक टिश्यूज अफेक्ट करता है, देर विल बी वेरिकोज वेन्स फॉर्मेशन स्किन में। फिर आता है कल्केरिया सल्फ, मेनली इन skin and mucous membranes, which controls suppuration along with silica. Calcarea phos, calcium phosphate, found in bones mainly, teeth and GIT, used with vitamin D for growth and nutrition of the body, mainly affecting bones. Ferrum phos is found in blood, in hemoglobin, is used as an oxygen carrier. So it is given in anemia and the first stage of inflammation. Kalimur, serous membranes and skin, second stage of inflammation. White, everything is white. Discharges white, secretions white, and scaling of skin also white like dandruff. फिर काली सल्फ जो है वो स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स, थर्ड स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन, हियर एवरीथिंग इज येलो। तो दीज थ्री, फेरम फॉस, काली मुर एंड काली सल्फ, आर गिवन इन स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन। अभी आता है काली फॉस, विच इज मेनली अफेक्टिंग ब्रेन, नर्व्स एंड मसल्स। तो सेंसिटिविटी ऑफ नर्व्स आइदर इंक्रीजेस या फिर डिक्रीजेस। मैग्नीशियम फॉस अफेक्ट्स मसल्स एंड नर्व्स, इट इज एन एंटीस्पाज्मोडिक रेमेडी फॉर कॉन्ट्रैक्टिविटी ऑफ मसल्स। Natrum mure, sodium chloride, found in every cells of body. There is dryness of mind and dryness of body. Natrum phos, GIT, blood, muscles. Acid balance वो देखता है, acid balance मतलब digestive system, renal stones और gouty arthritis. अभी आता है natrum sulf, liver, green, respiratory system and GIT, mainly GIT and liver affections. And lastly silica, that is skin, bones, nails and hairs, in suppuration and pus, given along with calcarea sulf. Thank you.